बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलाइड स्कूल सुपीरियर कैंपस बैरियर टाउन लाहौर। क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस वीक 3 चैप्टर 1 पेज नंबर 8 क्वेश्चन आंसर्स टेस्ट योरसेल्फ। What is the average mass of one nail if 50 nails have a mass of 200 ग्राम। पहला क्वेश्चन है कि एक नेल का मास क्या होगा अगर 50 नेल का मास 200 ग्राम है। यानी हमें 50 नेल का मास गिवन है, हमने 50 नेल का मास 200 ग्राम गिवन है, हमने एक नेल का मास फाइंड करना है। इसका आंसर है नंबर्स ऑफ नेल्स के नंबर्स कितने हैं, वो है 50। दूसरा 50 नेल्स मास 50 नेल्स मास इज इक्वल टू है 200 ग्राम। नेक्स्ट है कि वन नेल मास, अब एक नेल का मास किस तरह आएगा, 200 ग्राम को 50 पे डिवाइड करें तो इक्वल टू 4 ग्राम, तो एक नेल का मास 4 ग्राम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है अ कार्क फ्लोट्स इन वाटर सजेस्ट हो यू कुड फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एन इरेगुलर पीस ऑफ कार्क। एक कार्क जो है वो वाटर के ऊपर तैर रहा है, एक कार्क वाटर के ऊपर तैर रहा है। अब हमने उस इरेगुलर शेप का वॉल्यूम फाइंड करना है, वो हम किस तरह फाइंड करेंगे। इसका आंसर है सपोज वॉल्यूम ऑफ अ वाटर वो है 50 सेंटीमीटर क्यूब, कि वाटर ऑफ वॉल्यूम क्या है 50 सेंटीमीटर क्यूब, जो हमने खुद से सपोज किया है। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस कार्क, कि वाटर का और कार्क का जो दोनों का प्लस करके वॉल्यूम आता है वो 50 + 20 इज इक्वल टू 70 cm3, वो 70 सेंटीमीटर क्यूब है। अब वॉल्यूम ऑफ कार्क क्या होगा कि जो 70 है उसमें से हम 50 को सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस कार्क में से हम वॉल्यूम ऑफ वाटर को सब्ट्रैक्ट कर दें, 70 - 50 करें, जो 20 cm3 आता है वो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कि अ बी बीट्स इट्स विंग 250 टाइम्स ईच सेकेंड। एक मक्खी है 250 मरतबा हर सेकेंड अपना परों को हिलाती है। क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एवरेज टाइम ऑफ सिंगल बीट, उसको एक दफ़ा हिलाने के लिए कितना टाइम लगे, वो भी 250 टाइम्स पर सेकेंड है। यानी अगर वो हर सेकंड 250 मरतबा हिलाती है तो उसका जो एवरेज स्पीड है वो भी 250 टाइम पर सेकंड ही आएगी। ये आपके पेज नंबर 8 के क्वेश्चन आंसर थे, जिनको आपने एज अ होमवर्क अपनी नोटबुक के ऊपर राइट करना है और इन्हें लर्न भी करना है। ये आपका होमवर्क एंड लर्न था। नेक्स्ट पेज नंबर 9 पे चैप्टर नंबर 1 के आपका टॉपिक है हैंडलिंग डाटा, कि डाटा को हम किस तरह हैंडल करते हैं। सम टाइम होता है हमारे पास इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है और उसको हमने किसी एक बेहतर वे से, किसी एक ऐसे वे से जिससे हमें जल्द अज जल्द इंफॉर्मेशन में एनालिसिस करने में मदद मिले, हम उसको देख सकें, तो उसके लिए हम एक हैंडलिंग डाटा के नाम से टर्म यूज़ करते हैं जिसमें हम उसको देख सकते हैं। अब इसमें सबसे पहला है कि डाटा क्या होता है। डाटा होता क्या है, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन इज सम टाइम कॉल्ड डाटा। जो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है उससे बाज़ का डाटा कहते हैं, बाज़ का नहीं अक्सर का उसको डाटा कहते हैं। वेरी ऑफन एन एक्सपेरिमेंट गिव्स यू लॉट ऑफ डाटा, कहता बहुत कम इस तरह हुआ है कि एक एक्सपेरिमेंट आपको बहुत ज़्यादा डाटा देता है। बहुत कम इस तरह होता है कि एक्सपेरिमेंट आपको बहुत ज़्यादा डाटा देता है। डाटा इज़ वेरी यूजफुल इफ़ यू ऑर्गेनाइज एंड प्रेजेंट इट इन द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे। कहते हैं डाटा का फ़ायदा तब होता है जब आप उसको किसी ऑर्गेनाइज और अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे टेबल है, टेबल की लेफ़्ट साइड पे लिखा हुआ है नाइट टाइम टेम्परेचर एट 11 PM, यानी रात के 11 बजे टेम्परेचर। फिर अमाउंट ऑफ क्लाउड एट 11 PM, के रात के 11 बजे अमाउंट ऑफ क्लाउड। डे टाइम टेम्परेचर यानी दिन के 11 बजे टेम्परेचर। अमाउंट ऑफ क्लाउड एट 11 AM, यानी दिन के 11 बजे अमाउंट ऑफ क्लाउड। अब इसमें 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 डेज़ का टेम्परेचर है, रात के वक्त दिन के वक्त, और अमाउंट ऑफ क्लाउड रात के वक्त और दिन के वक्त है। अब जैसे कि यहाँ पे है कि नाइट टाइम टेम्परेचर एट 11 PM 1 पे लिखा हुआ है 2 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी डे फर्स्ट पे 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था रात के वक्त 11 PM को। और उसी टाइम अमाउंट ऑफ क्लाउड क्या थी, ज़्यादा बादल थे।
डे टाइम टेम्परेचर क्या था 16 डिग्री सेंटीग्रेड और अमाउंट ऑफ क्लाउड क्या थी, थोड़ी थी। नेक्स्ट डे पे नाइट टाइम टेम्परेचर क्या था 0 डिग्री सेंटीग्रेड, अमाउंट ऑफ क्लाउड क्या थी, थोड़े थे। डे टाइम टेम्परेचर सेकंड डे पे क्या था 11 डिग्री सेंटीग्रेड और अमाउंट ऑफ क्लाउड क्या थे, थोड़े थे। इस तरह थर्ड 4 5 6 7 डेज का यहाँ पे टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ क्लाउड, नाइट टाइम टेम्परेचर और नाइट अमाउंट ऑफ क्लाउड रिप्रेजेंट की है। ये ग्राफ हमें हैंडलिंग ऑफ डाटा शो कराता है। नेक्स्ट है पुटिंग डाटा इन अ टेबल इज वन ऑफ अ डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, दिस वेदर चार्ट इज गुड एग्जांपल कि आप इंफॉर्मेशन को एक टेबल के अंदर प्रेजेंट करें। ये जो हमने ऊपर ग्राफ देखे जिसकी एक बेहतरीन एग्जांपल थी। इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड टुगेदर एंड यू कैन कंपेयर द रिजल्ट क्वाइट इजीली। इंफॉर्मेशन को हम कलेक्ट करते हैं और इसको बड़ी इजीली से हम कंपेयर कर सकते हैं। हाउएवर टेबल कंटेनिंग लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी कंफ्यूजिंग एंड अ बोरिंग एट टू लुक एट। हम कहते हैं कि बात का इस तरह होता है कि इंफॉर्मेशन को इस तरह टेबल में देखना सम टाइम कंफ्यूजिंग हो जाता है और बोरिंग भी होता है। तो दिस वे इज डाटा इज आल्सो प्रेजेंट ग्राफ एंड चार्ट। कहते हैं इसलिए ना हम चार्ट के थ्रू भी डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि उसने एग्जांपल दी है कि बार चार्ट, एक बार चार्ट है। A bar chart show the result of experiment as a picture. You can see a glance what the result show. This bar chart shows the height of a group student. अब इसमें कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनकी हाइट शो की गई है। अब आपको मैं ग्राफ से रिप्रेजेंट शो कराता हूँ कि किस तरह है। जो लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये लिखा हुआ है 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं कि कितने स्टूडेंट्स हैं। 0 स्टूडेंट, 1 स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट, 4 स्टूडेंट। नीचे लिखा हुआ है हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इन सेंटीमीटर्स। CMS का मतलब सेंटीमीटर्स है कि 150, 151, 152, 153, 154, 155, ये 150, 6, 7, 8, 9, 60, 61, 62, 63, 64। अब यहाँ पे हमने देखना है कि 151 ये कहाँ पे जाके टच कर रहा है 1 पे, यानी एक स्टूडेंट ऐसा है जिसकी हाइट क्या है 151 सेंटीमीटर्स। उसके बाद 152 है, ये जाकर टच कर रहा है 2 पे। इसका मतलब है 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी हाइट 152 है। 153 जाकर टच कर रहा है 3 पे। इसका मतलब है कि 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी हाइट 153 है। उसके बाद 154 है, ये 2 पे टच कर रहा है 155, 156। इसका मतलब है कि 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी हाइट 154, 155, 156 है। 157 3 पे जाकर टच कर रहा है। इसका मतलब है 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी हाइट 157 है। 158 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी हाइट 158 है। 159 एक स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी हाइट 159 है। 160 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी हाइट 160 है। 161 का कोई स्टूडेंट नहीं है। 162 वाले स्टूडेंट कितने हैं 2, और 164 वाला स्टूडेंट कितना है 1। ये हमने उनकी हाइट को रिप्रेजेंट किया। ये है आपका ग्राफ, ये आपकी रीडिंग थी जो आपने करनी थी, इसको अंडरस्टैंडिंग करनी थी। आपके नेक्स्ट डे की डायरी थी। अब हम मूव करते हैं मजीद नेक्स्ट डे की डायरी पे। पेज नंबर 9 है टेस्ट योर सेल्फ। जो आपने पेज की रीडिंग की है, अब उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आंसर्स हैं कि क्वेश्चन 1 है व्हाट इज़ डाटा। डाटा क्या है? इसका आंसर है साइंटिफिक इंफॉर्मेशन इज समटाइम कॉल्ड डाटा। जो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है वो डाटा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है लुक एट द टेबल व्हाट इज द हाईएस्ट टेम्परेचर। जो सबसे ऊपर हमने टेबल पढ़ा उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे हाईएस्ट टेम्परेचर 18 डिग्री सेंटीग्रेड था, वो था डे टाइम पे। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द लोएस्ट टेम्परेचर। लोएस्ट टेम्परेचर था -1 डिग्री सेंटीग्रेड। जब क्लाउड्स थे तब वो था 2 डिग्री सेंटीग्रेड, और जब क्लाउड्स नहीं थे रात के टाइम वो टेम्परेचर था -1 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी 3 कंडीशन में हमने बता दिया कि लोएस्ट टेम्परेचर कब था। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट एडवांटेज डज अ लाइन ग्राफ हैव ओवर अ बार चार्ट। कि बार चार्ट का एडवांटेज क्या होता है? कहते हैं लाइन ग्राफ शो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इससे हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को एस्टिमेट करने में ईजी रहता है। क्वेश्चन नंबर 4 है लुक एट द बार चार्ट व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट हाइट। तो जो हमने नीचे ग्राफ देखा था बार चार्ट, उसमें हमारे पास स्मॉलेस्ट हाइट थी 1 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन हाइट। जो सबसे कॉमन हाइट थी वो क्या थी 4 सेंटीमीटर। हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव हाइट ऑफ 160 और मोर। कितने स्टूडेंट्स हैं जिनकी हाइट 160 या उससे ज़्यादा थी? वो है 4 स्टूडेंट ऐसे थे जिनकी हाइट 160 या उससे ज़्यादा थी। तो ये आपके पेज नंबर 9 पे टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन आंसर है। इनको आपने अपनी नीडों के ऊपर नोट करना है और लर्न करना है। ये आपके वीक
3 की डायरी कंप्लीट हो गई है। शुक्रिया।